नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज दिन 20 अगस्त 2023 रविवार है और रविवार का दिन भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो आज के लिए आपका राशिफल है कि आज का दिन सामान्य रूप से आपके लिए फलदायक होगा। आपके काम करने की काबिलियत बढ़ेगी और आप नई नई महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। यात्रा के लिए दिनमान अच्छा नहीं है। जी हाँ, आपको परिवार के छोटे से कुछ समस्या भी हो सकती है। धार्मिक आचरण आप करेंगे। काम के सिलसिले में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है वृषभ राशि। तो आज का दिन आपकी सेहत में गिरावट लेकर आ सकता है। यदि आपको पहले से कोई बीमारी चल रही थी तो उनके कष्टों में आज वृद्धि हो सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को ट्रांसफर मिलने से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, जिसमें थोड़ी बहुत असावधानी झेलनी पड़ेगी। अगली राशि है मिथुन राशि। तो आज का दिन आपके लिए चुनौतियों भरा रहने वाला है। आपकी आमदनी बढ़ते से आपको थोड़ा प्रसन्नता होगी और यदि कुछ कार्य में रुकावट आ गई थी तो इससे आपका मन परेशान रहेगा। धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कर्क राशि की बात की जाए तो आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। मित्रों के साथ आप समय व्यतीत करेंगे और किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। आपको किसी काम के लिए छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप अपने भाई बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अगली राशि है सिंह राशि। तो आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है और आपको रुका हुआ जो धन है उसे मिलने की स्थिति मजबूत हो रही है और आपके विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके तेज को देखकर आज वह आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे। अगली राशि है कन्या राशि। तो आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आप शीघ्रता और भावुकता में कोई भी निर्णय न लें, गलती होने की संभावना है। अगली राशि है तुला राशि। तो आज का दिन आपके लिए परस्पर सहयोग की भावना लेकर आएगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आप कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने की कोशिश में बाकी किसी काम पर ध्यान नहीं लगाएंगे और आपको किसी मित्र की ओर से भी कोई निवेश संबंधी ऑफर मिल सकता है, जो कि आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला है। आप अपने परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और आपको किसी नई संपत्ति की प्राप्ति होती दिख रही है। आपको अपने काम को दूसरों पर नहीं टालना है, नहीं तो उनसे कोई गलती हो सकती है जिसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगली राशि है धनु राशि। तो आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत और लगन से अधिकारियों से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को आमदनी कुछ खास नहीं होगी, लेकिन अपना प्रयास जारी रखें। मकर राशि। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल करेगी और उसके जो भी रुके हुए काम हैं, यदि किसी समस्या से या किसी वादे से वह चूक रहा है तो उसे भी वह पूरा अवश्य करने में सक्षम होगा। परिवार में परस्पर सहयोग की भावना भी आपके अंदर बन रही है। कुंभ राशि। आज का दिन आपके लिए धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ लेने के लिए रहेगा। आप अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं और घर परिवार में किसी पूजा पाठ के होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। सामान्य सी बात है और दाम्पत्य जीवन में भी सरसता बनती दिख रही है। आ गई है बारी मीन राशि वालों की। तो आज का राशिफल क्या कहता है आपके लिए कि आपका दिन आज कुछ चिंताग्रस्त रहने वाला है। आपको किसी पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा न मिलने के कारण आप थोड़े परेशान रहेंगे और काम की अधिकता होने के कारण भी आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आपकी किसी बाहरी व्यक्ति से बहसबाजी हो सकती है, जिसमें आपको वाणी की मधुरता बनाए रखनी होगी। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और
तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। तो उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए कि महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो मूलांक 1 वालों के लिए आज राशिफल है कि आपके दादा या दादी या बुजुर्ग को आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। आज रिहाब, अस्पताल या डॉक्टर के पास बार बार जाना आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ अंक होगा 21 और शुभ रंग होगा नारंगी। मूलांक 2 की ओर आगे बढ़ते हैं तो आज आराम करने के लिए समय निकालें और अपने विचारों के साथ अकेले रहें। परिवर्तन इस समय की जरूरत है, इसलिए इससे ना डरें। लोगों के साथ बातचीत आपको ऊर्जा और कौशल प्रदान कर सकती है। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग होगा भूरा। मूलांक 3 की बात करें तो आराम आज करना है आपको। दूसरों की संगति का भी आप मजा लें, यही समय है। आपकी सामूहिक या संगठनात्मक गतिविधियां आपके परिवार और घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 4 की बात करते हैं तो कोई दुर्घटना आपके किसी रिश्तेदार जैसे भाई या अंकल को प्रभावित कर सकती है, घर पर तनाव पैदा कर सकती है। ब्रेक लें, क्लबों और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें। शुभ अंक होगा 23, शुभ रंग पीला। अगले मूलांक संख्या है 5। तो इस समय जिन लोगों से आप मिलेंगे वे दिलचस्प नेटवर्किंग संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। प्रगति, उपलब्धि, निपुणता, प्रसिद्धि और सार्वजनिक पहचान, इन सब का अनुभव करने का वक्त आ चुका है। शुभ अंक होगा 9 और शुभ रंग होगा केसरिया। मूलांक 6 की बात करते हैं तो आज साक्षात्कार या बैठक में भी आपको विजय मिलेगी। लोगों से बातचीत आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा। कार्य भी विशाल परिणाम और सफलता देने वाला है। आपके प्रदर्शन और प्रतिभा का मूल्यांकन किया गया है और इसको नई पहचान दी गई है। शुभ अंक होगा 16 और शुभ रंग होगा नीला। अगले मूलांक की ओर बढ़ते हैं जो है मूलांक 7। तो इस पल की महिमा और आपको प्रदान किए गए इनाम का आनंद आप लें। आज अपने काम में परिवर्तन करेंगे जिसके कारण समृद्धि और विकास होगा। आज अपने भाई बहन या ससुराल के सदस्यों के साथ भावनात्मक संबंध आप बना सकते हैं। शुभ अंक होगा 18 और शुभ रंग होगा ग्रे। मूलांक 8 की बात की जाए तो आपको अभी किसी यात्रा या शायद विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा है तो चोट या दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। अपने विश्वासों को पुनः व्यवस्थित करने और आध्यात्मिक विषय को शोध करने का यह एक अच्छा समय है। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग लाल। मूलांक 9 की बात की जाए तो सभी अनुबंध और साझेदारी आपको एक बार फिर आकर्षित करेंगे। लाभ और प्रगति अभी आपसे दूर है, किंतु आने वाले समय में आप वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जिससे अभी आप सपने देख रहे हैं। शुभ अंक होगा 29 और शुभ रंग होगा गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 20, 2023 दिन रविवार, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त शाम 6:51 पर। चंद्रोदय 20 अगस्त सुबह 9:08 पर एवं चंद्रास्त 20 अगस्त रात 9:17 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी होगी 19 अगस्त रात 10:19 से 21 अगस्त सुबह 12:22 तक। शुक्ल पक्ष पंचमी 21 अगस्त रात 12:22 से 22 अगस्त रात 2 बजे तक। नक्षत्र हस्त 20 अगस्त रात 1:47 से 21 अगस्त सुबह 4:22 तक। चित्रा 21 अगस्त रात 4:22 से 22 अगस्त सुबह 6:31 तक। करण वणिज 19 अगस्त रात 10:20 से 20 अगस्त सुबह 11:23 तक। विष्टि 20 अगस्त सुबह 11:23 से 21 अगस्त रात 12:22 तक। बव 21 अगस्त रात 12:22 से 21 अगस्त दोपहर 1:15 तक। योग साध्य 19 अगस्त रात 9:18 से 20 अगस्त रात 9:58 तक। शुभ 20 अगस्त रात 9:58 से 21 अगस्त रात 10:20 तक। अशुभ काल की बात की जाए तो राहु का समय होगा शाम 5:16 से शाम 6:51 तक। यमगंड दोपहर 12:30 से दोपहर 2:05 तक। कुलिक दोपहर 3:41 से शाम 5:16 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:10 से शाम 6 बजे तक। वर्ज्यम दोपहर 1:05 से दोपहर 2:49 तक।
शुभ काल का भी समय जान ले। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:55 तक। अमृतकाल का समय होगा रात 9:43 से रात 11:29 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:32 से सुबह 5:20 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है।
भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है।
दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।